अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस इफेक्ट्स इन पीएन जंक्शन। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की, तो इस सीरीज में इन टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की हमारे पास वीडियो है 6 का डी पार्ट है कैपेसिटेंस इफेक्ट्स इन पीएन जंक्शन। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पीएन जंक्शन, अब इसे सबसे पहले हमें पीएन जंक्शन का पता होना चाहिए। पीएन जंक्शन किसे कहते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है, इसके ए पार्ट में हमने पीएन जंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों को पीएन जंक्शन का पता है तो बेहतर है, अगर नहीं पता तो आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इधर मैं ड्रा कर लेता हूँ पीएन जंक्शन को। ये मेरे पास पीएन जंक्शन है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास है पी साइड है, ये मेरे पास साइड, इधर मेरे पास होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स हैं इधर मेरे पास। ये पी साइड, अब ये पी कैसे बनी है, तो यार छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। खैर, तो मेरे पास ये पी साइड है। ये जब हम ये सेमीकंडक्टर है मुकम्मल। अब जब हम सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट एटम्स को, या ट्राइवेलेंट एटम्स उनको कहते हैं जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन्स की जगह हमारे पास कोई नहीं होता, उसकी जगह स्पेस होती है। अब जब इस एटम्स को हम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमारे पास पी साइड बन जाती है, जिसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारे पास माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि एन साइड कब बनती है, जब हम सेमीकंडक्टर में वो एटम्स ऐड करते हैं जिनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट तो होते हैं, लेकिन फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ फ्री होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसे एटम्स को हम इंटर करते हैं सेमीकंडक्टर में, हमारे पास एन साइड बनती है। ओके हो गया। अब जो कैपेसिटेंस है इम्पीडेंस जंक्शन, इसको दो टाइप से हमने डिवाइड किया हुआ है। पहली टाइप को हम कहते हैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का नाम देते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और दूसरी है डिफ्यूजन या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ओके, इसको हम कहते हैं सी टी से डिनोट करते हैं, और इसको हम सी डिनोटेशन करते हैं। ये अक्कर होती है उस वक्त जब हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होती है हमारे पास। ओके, और ये सिर्फ उस वक्त में वाक़ होती है जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। ओके हो गया। ये अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग होता है, इसका भी हमने काफ़ी मरतबा पिछली वीडियोज़ में इसको डिस्कस किया हुआ है। अब हम अगर बात करें जो हमारे पास ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है, ये कब वाक़ होती है, जब रिवर्स बाइसिंग हो। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है, ये देखें, ये हमारे पास है। तो रिवर्स बाइसिंग में ये होता है, ये देखें ना, जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इसको अटैच कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब यहाँ देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव साइड के साथ अटैच किया है, यानी कि इधर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जब मेरे पास ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, इस पी होल्स को पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नतीजे के तौर पर क्या होगा कि इधर मेरे पास डिप्रेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। जो डिप्रेशन रीजन होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा, ये ऐसे ऐसे आता जाएगा। ओके, ये होता है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग, यानी कि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, ये हमारे पास जो ये डिप्लेशन रीजन है ये वाला, ये ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सी साइड है, पी साइड है, हमारे पास ये एन साइड है। तब हमारे पास ये रिवर्स बाइसिंग होता है। तो रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास क्या हो जाता है, जो डिप्रेशन रीजन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं कैपेसिटेंस का इन पी एन जंक्शन। अब यानी कि देखें, ये पी साइड है, ये एन साइड है। ये जो पी साइड है ये बिहेव कर रही है एज अ पॉजिटिव प्लेट के तौर पर, और जो एन साइड बिहेव कर रही है एन एज एन के तौर पर। अब यहाँ क्या है कि अब जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो ये है प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास बिहेव कर रही है, और ये नेगेटिव प्लेट है। ये हमारे पास, हम जानते हैं कैपेसिटर होता है ना, तो कैपेसिटर में एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है, तो ये कैपेसिटर होता है। तो अब ये सेम केस इधर हो चुका है हमारे पास। ओके, अब जो हमारे पास ये वाला रीजन होता है ये बिहेव करने लग जाता है एज अ इंसुलेटर के तौर पर, या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के तौर पर, क्योंकि अब इसमें कोई आयंस मौजूद नहीं रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहा, सॉरी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं रहा। इसलिए जब ये बार पोजिटिव का बिहेव करने लग जाएगा एज अ इंसुलेटर या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के तौर पर।
ओके, तो इसका नतीजा क्या होगा, जो मेरे पास पी साइड होगी, जो मेरे पास एन साइड होगी, यहाँ जो मेरे पास रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल इनको अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस कम से कम होती जाएगी इनकी वजह से, और ये दोनों साइड बिहेव करने लग जाएंगी एज अ प्लेट्स के तौर पर। तो नतीजा क्या निकलेगा, जो मेरे पास ये पी एन जंक्शन है ये बिहेव करने लग जाएगा एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तौर पर, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये बिहेव करने लग जाएगा कि कैसे, एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तौर पर। इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है, जिसको सीटी से कह डिनोट कर रहे हैं। इसको आप कह रहे हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कह लें, या फिर इसको नाम दे दें डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस का नाम दे दें, या फिर इसको कह लें ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, सॉरी इसका पहला नाम है, इसको कह लें आप डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस कह लें, या जंक्शन कैपेसिटेंस कह लें, या फिर बैरियर कैपेसिटेंस कह लें, एक ही बात है। इसके 3 नाम है, एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, सेकंड नाम क्या है जंक्शन कैपेसिटेंस, थर्ड नाम क्या है बैरियर कैपेसिटेंस, और फोर्थ नाम क्या है डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो मेरे पास है ये डिफ्यूजन का। अच्छा, उससे पहले ये देख लीजिए इसका जो फार्मूला हमें रह गया है, कि जो मेरे पास है कैपेसिटेंस का फार्मूला मेरे पास ए ई ओवर विथ है। अब देखें कि जैसे जैसे ये टर्मिनल होल को अपने तरफ खींचा जा रहा है, टच कर रहा है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो मेरे पास रीजन इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि जो विथ है वो चौड़ाई है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो नतीजा ये इंक्रीज करती जा रही है, तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। डन हो गया। तो कैपेसिटेंस इस केस में क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो अब नेक्स्ट जो मेरे पास टाइप है वो मेरे पास आ जाती है डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि अब यही मेरे पास रहेगा, लेकिन क्या होगा, अब इधर पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा बैटरी, इधर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। ओके, तो अब इसको मैं आगे हम लिख देता हूँ इधर, ये देखें ये मेरे पास है। तो इधर हमारे पास क्या होता, यानी कि इधर होल्स थे हमारे पास। ओके, और इधर हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसको अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी होल्स हैं, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि अब इसको ये रिपल करेगा होल्स को कि इस तरफ जाएं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा आप इस तरफ जाएं। तो क्या होगा, नतीजे के तौर पर जो डिप्लेशन रीजन होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, डिक्रीज से डिक्रीज होता जाएगा। पहले इतना था, अब ये कह रहे हैं इतना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, थिन हो जाएगा हमारे पास डिप्रेशन रीजन। और इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा, जो करंट होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग में, जो करंट होगा प्रोड्यूस हो जाएगी इजीली, और इसमें जो करंट होगा वो प्रोड्यूस नहीं होती। हाँ, करंट प्रोड्यूस होती है, माइनर होती है, लेकिन हम उनको भी इसको इग्नोर कर देते हैं। खैर वो हमने लास्ट वीडियो में इस पर डिटेल से बात की हुई है कि फिर एवेलांच प्रोसेस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है रिवर्स बायसिंग में, तो वो हमने जब हमने जेनर डायोड फोटो डायोड पर बात की थी। खैर वो अभी इस डिस्कशन में हम नहीं जाना चाह रहे, तो सिंपली ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट क्रिएट होगा। अब जो मेरे पास इधर जो विथ है ये क्या थी, ज़्यादा थी, अब विथ क्या होगी, कम होगी है, फार्मूला यही रहेगा। अब क्या होगा, ये कम हो गया, जिसका मतलब जो मेरे पास कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, किसकी निस्बत, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की निस्बत। और जो हमारे पास डिफ्यूजन होता है कैपेसिटेंस, उसको हम सी डी से डिनोट करते हैं। अब जो मेरे पास बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर वो तो डिक्रीज होता है, ये ज़ाहिर बात है। अब जो हमारे पास विद ये डिक्रीज होती है, तो मेरे पास कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये भी हमने देख लिया। अब एक और बात है कि जो चार्ज होता है वो स्टोर्ड हो रहा है इस दोनों साइड पर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। यानी हमारे पास जो जंक्शन है, स्मॉलेस्ट थिन जंक्शन है, इसके इधर भी स्टोर हो रहा है, इधर भी स्टोर, यानी दूसरे लफ्ज़ हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो चुकी है इसमें। ओके, तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे या इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारे पास जो करंट होगा, फ्लोइंग ऑफ करंट होगा, या फिर स्टोरेजिंग ऑफ करंट चार्जेस होंगे इस साइड पर या इस साइड पर, वो चेंज होते रहेंगे। वो डिपेंड करता है बैटरी के, अगर ये ज़्यादा है तो जो हमारे पास करंट है, फ्लोइंग ऑफ कंटिन्यूस चार्जेस है, वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।